एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी। इसी बीच फोन टैपिंग पर विधानसभा में जमकर के हंगामा हुआ है और इसी को लेकर के बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर के नारेबाजी की है। जमकर के हंगामा विपक्ष की ओर से आधे घंटे के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फोन टैपिंग मामले पर विधानसभा में हंगामा और हंगामा बढ़ते देख आधे घंटे के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर के जमकर नारेबाजी की। फोन टैपिंग मामले पर विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर के नारेबाजी की है। आधे घंटे के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बीजेपी विधायकों ने वेल में जाकर के नारेबाजी की और जब हंगामा बढ़ता दिखा तो विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि राजस्थान विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में आज विपक्ष ने यानी कि मुख्य पार्टी बीजेपी ने फोन टैपिंग मामले पर सरकार को घेरना चाहा और हल्ला बोलते हुए वो वेल में आ गए, जिसको देखते हुए हंगामा बढ़ते देखते हुए स्थगित कर दिया गया। सदन के नेता ने कहा था कि प्रदेश के अंदर फोन टैपिंग जैसा कोई प्रकरण नहीं हुआ और जब विधानसभा के दौरान जब प्रश्न के उत्तर में सरकार कर रही है कि फोन टैपिंग हुए हैं और उस दौरान जिस तरीके से फोन टैपिंग के प्रकरणों के ऊपर जो एसओजी के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो भी फोन टैपिंग के आधार के ऊपर ही दर्ज की थी, ना कि अन्य साक्ष्य उसके समय उपस्थित थे। ये विधायकों की निजता के ऊपर सीधा सीधा सरकार के द्वारा हमला है और ये एक गंभीर मामला है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे और कम से कम उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह को कबूल करे। जनप्रतिनिधियों के टेप अपने कार्यकाल में करवा रही है। जिस ऑडियो टेप के आधार पर एसओजी ने एफआईआर नंबर 47 और 48 दर्ज करके संजय जैन, अशोक सिंह और मालानी को गिरफ्तार किया, वो भी ऑडियो टेप के आधार पर था। और दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा ऑडियो टेप जारी करके समाचार पत्रों में उस पूरी ऑडियो टेप को दे। अब ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि सरकार निजी निजात पर हमला करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करके हमारे टेलीफोन कराने जैसा कुत्सित प्रयास कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हम सीबीआई की जांच की मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की है, हम उस मांग पर कायम हैं और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा मामला उच्च स्तरीय जांच में जाए। सरकार ना तो किसी का फोन टेप करवाती है, ना किसी एमएलए का, ना एमपी का, लेकिन जो लोग खुद सरकारों को गिराते हैं, मन में जिनके पाप होता है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। इनके तो खुद के केंद्रीय मंत्री की ऑडियो टेप सामने आई और यदि आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाकर अपना वॉइस सैंपल करवा लेते उसी वक्त और पूरे देश को बताते कि ये मेरी वॉइस नहीं है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में जाते, यदि आपकी आवाज़ नहीं होती तो आप चुप रह जाते क्या इतने दिन? आप अपना वॉइस सैंपल लेकर पक्का जाते। इसलिए आप इधर उधर की बात मत करो, सीधी सीधी बात करो कि आपने कर्नाटक की सरकार गिराई, दुनिया ने देखा। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की। ये कोई हम तोड़ना कह रहे हैं, जो हुआ वही तो सब कुछ सामने है। इसलिए फोन टेपिंग को लेकर जिस तरह के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को किसान आंदोलन के लिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देना। दिनेश डांगी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश डांगी, फोन टैपिंग का मामला खूब जोर शोर से विपक्ष ने उठाया है और सीधा ये आरोप लगाया है कि विधायकों की निजता का हनन होता है, सरकार को इसको लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। वहीं सरकार ये कहती है कि ये वो लोग बात कर रहे हैं जो दूसरों की सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया गया। आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दिनेश, देखिए, पिछले 2 दिन से फोन टैपिंग के चलते राजस्थान की सियासत में एक बार फिर कह सकते हैं उबाल आया हुआ है। कालीचंद सराफ का ये ताराकिन सवाल था जिस पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि हम
इस एक्ट के तहत, इन धाराओं के तहत फोन टैपिंग कराते हैं। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में कहीं यह नहीं कहा कि हमने फलाना मंत्री, विधायक या केंद्र के किसी नेता का फोन टैप कराया है। आज विधानसभा में जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मामला एक बार फिर उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने साफ कहा कि सवाल का जवाब लिखित में माननीय सदस्य के पास आ चुका है। ऐसे में स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं इस मसले पर बिल्कुल भी सदन में अनुमति चर्चा करने की नहीं दूंगा। लेकिन विपक्ष के जो विधायक है वो नहीं माने, नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए, जोरदार उन्होंने हंगामा किया। हंगामे के चलते फिर स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित यहां पर कर दिया। दरअसल भाजपा का आरोप है कि जब एसओजी ने एफआईआर की, क्योंकि सारा मसला भाजपा ये दावा कर रही है जब सियासी घमासान हुआ था, सचिन पायलट मानेसर चले गए थे विधायकों को लेकर, उस दौरान भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत और विश्वेंद्र सिंह है, इनके 3 ऑडियो वायरल हुए थे। तो ऐसे में इनका दावा है कि सरकार ने, भाजपा का दावा है कि सरकार ने इनके फोन टैप कराए और उसके बाद इस तरह ऑडियो वायरल हुए, और उससे पहले ऑडियो के आधार पर ही लेन देन, विधायकों के खरीद फरोख्त की एक एफआईआर एसओजी ने दर्ज की थी। तो उन्होंने कहा साफ है कि ये सरासर विधायकों की निजता का उल्लंघन है, इसलिए हमारी मांग है कि फोन टैपिंग मसले की सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, तो सड़क से लेकर मीडिया तक भाजपा 2 दिन से इस मामले को कह सकते हैं विपक्ष को घेरने की कोशिश यहां पर कर रही है। दोबारा भी शायद वो हंगामा कर सकते हैं। विधानसभा की कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है, उस दौरान उनका हंगामा लगभग बरकरार रहेगा। लेकिन फोन टैपिंग को लेकर एक बार राजनीति गर्मा गई है। दिनेश, प्रक्रिया के तौर पर सत्ता पक्ष को इस पर जवाब भी देना होता है, क्या वो मौका दिया गया कि सत्ता पक्ष इस पर जवाब दे पाए सदन में? जी देखिए, स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये कोशिश की गई नेता प्रतिपक्ष के जरिए, लेकिन सीपी जोशी ने कहा कि जवाब आ चुका है। उन्होंने बाकायदा जवाब पढ़कर भी सुनाया कि इस एक्ट के तहत, इन धाराओं के तहत सरकार कब कब फोन टैपिंग करती है। लेकिन भाजपा राजनीतिक तूल देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि अपने मंसूबों में राजस्थान की सरकार गिराने में भाजपा कामयाब नहीं हुई। तो इस तरह के आरोप, इस तरह के मसलों को उठाकर वो चाहती है कि सरकार कमजोर हो जाए, उनमें आपस में जो विधायक है नाराजगी पनपे। तो इस तरह का एक माहौल तैयार हो चुके, तो वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति और सियासत करना अपना एक अलग धर्म है, लेकिन किन मुद्दों को उछाला जाए। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने साफ कह दिया कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं इस मसले पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा, जवाब आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा आप किसी विधायक या अन्य नेता का नाम मुझे बता दीजिए, मैं अलग से उससे सदन पर चर्चा कर लूंगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और फिर उसने हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की। यानी आधे घंटे बाद जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी तो दोबारा से ये मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन इस पर अभी तक दिनेश, क्या कुछ सरकार कह रही है इस पूरे मुद्दे पर कि क्या जो विपक्ष मांग कर रहा है कि उस प्रकार की जांच होनी चाहिए, क्या सत्ता पक्ष उस जांच के लिए तैयार है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया है। मंत्री प्रताप सिंह ने सुबह विधानसभा आते वक्त मीडिया से बातचीत की और उन्होंने ऐसी किसी भी तरह की फोन टैपिंग की जानकारी से मना कर दी और दूसरे मसलों पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा सदन में किसी तरह की इस पर चर्चा नहीं होगी। तो वहीं शुरुआत से, जैसा कि भाजपा का एक आरोप यह भी है कि सदन में खुद मुखिया सरकार के अशोक गहलोत ने कहा कि हमने किसी के कोई फोन टैपिंग नहीं कराए। लेकिन अब जब ये इस तरह का जवाब आया है, हालांकि जवाब देने में गृह विभाग के किसी अधिकारी से कोई गड़बड़ी हुई है जिसके कारण इनको इतना कहने का यहाँ पर मौका मिल चुका है। तो सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी तरह के फोन टैपिंग नहीं किए गए हैं। बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार की फोन टैपिंग नहीं निकली है। फिर जब आधे घंटे बाद जब विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर दोबारा से किस तरह से हंगामा होता है, सरकार किस तरह से जवाब देगी, ये देखना होगा।
शुक्रिया दिनेश तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो आधे घंटे बाद एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और उसमें एक बार देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एक बार फिर से इस मसले को उठाता है या फिर नहीं, और अगर इस मसले को उठाया जाता है तो क्या वो सत्ता पक्ष को मौका देता है इस बारे में जवाब देने का, और क्या कुछ सत्ता पक्ष इस पर कहती है, अपनी बात को कितनी मजबूती से रखती है, ये देखना होगा। हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से विधायकों ने घेरा है और वेल में आकर के नारेबाजी की है, फोन टेपिंग का मामला उठाया है और ये कहा है कि इससे विधायकों की निजता का हनन होता है और इस पर विशेष जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसी प्रकार की कोई फोन टैपिंग नहीं की गई है, तो इसलिए जांच का सवाल नहीं उठता है।